बात करें तो एल&टी बहुत बड़ा कंपनी है, बहुत बड़ा कंपनी है। अरे जब आवाम का फायदा नहीं तो कंपनी को लेके क्या सर पे बिठाते, उखाड़ के फेंको इनको। इन्हों बोरेल में भी टेंडर कर ले रहे अपने आप, बोरेल का भी काम चालू करे इन्हों बोरेल मारने का। चोरी करके चोर भाग जाने के बाद में इन्हों फिर चोर को पकड़ने के लिए ढूंढने वाले। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज सोशल मीडिया के सामने आने का मकसद जो है, वार्ड नंबर 16 को लेके नाइंसाफ हो रहा है बोल के आज सोशल मीडिया के बीच में आना पड़ा है। आज कई महीनों से वार्ड नंबर 16 के अंदर, ऐसे तो कई सालों से वहाँ के अवाम पानी को लेके बहुत परेशान है। कई महीनों से वार्ड नंबर 16 के अंदर 4 बोरेल मारने के लिए मैं 8 से 10 बार कमिश्नर साहब को लेटर दिया हूँ। हमारे वार्ड नंबर 16 के अंदर आवाम को पानी का बहुत ज़रूरत है बोल के 4 बोरेल के लिए मैं उनको लेटर दिया था। हाल ही में 2 या 2.5 महीने पहले आमिर अली बोल के कॉन्ट्रैक्टर मेरे ऑफिस पे आके मेरे से मिल के बोलता है कि रेड्डी साहब आपके वार्ड में 4 बोरेल लैंड आर्मी से सैंक्शन हुए बोल के उन्होंने आके मेरे को बताए। मैं बोला बहुत अच्छी बात है, आप कल मेरे को कॉल करिए, हम जाके क्या है वाटर सर्च करेंगे, जहाँ पे पानी है वहाँ पे हम लोग इसको ड्रिल करने का प्लान करेंगे बोल के मैं उनसे बात किया था, आमिर अली से। उसके बाद आमिर अली मेरे साथ ऑलरेडी, मैं ये पहले भी ये सोशल मीडिया में मैं इसके खिलाफ बोल चुका हूँ। आमिर अली का कहना था कि फराज इस्लाम जो है उनका रोक था वार्ड नंबर 16 के अंदर बोरेल नहीं मारना। अगर वार्ड नंबर 16 के अंदर बोरेल अगर मारना ही है तो वहां पे हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद है उनको लेके ये काम करना बोल के आमिर अली मेरे को बताते, फराज इस्लाम साहब का ये मैसेज है बोल के। उसके बाद मैं फराज इस्लाम को भी मैं कॉल किया था, उनको ये बात पहुंचाया था मैं ऑलरेडी। उन्होंने मेरे से ये कहा कि मैं बात करता हूं उनसे बोल के इतना ही रिप्लाई दिए। फिर उसके बाद मैं इंचार्ज मिनिस्टर साहब को भी मैं कॉल पे फोन पे बात किया, प्रियंक खरगे साहब को। साहब वार्ड नंबर 16 को लेके ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं साहब, बोलते नहीं मैं डिस्कस करता हूं बोल के मिनिस्टर साहब का भी कहना था। हाल ही में 8 या 10 दिन पहले ये आमिर अली जो है वार्ड नंबर 16 के अंदर विदाउट इंटीमेशन कारपोरेटर को देते हुए बोरेल ड्रिल करता है वहां पे। जैसे मेरे को वहां पे बोरेल ड्रिल कर रहे बोल के जब आवाम से पता चला, मैं इमीडिएट आमिर अली को कॉल किया। आमिर अली को ये पूछा, वहां के कारपोरेटर को प्रेजेंट आवाम जो जिता के हमको भेजे वहां पे, वहां के कारपोरेटर को एक बात पूछना आपका फर्ज है, आप क्यों नहीं पूछे बोल के मैं उनसे एक फोन कॉल पे बात किया था। वो रिकॉर्डिंग भी हो गया, मैं उनसे बात किया था। उन्होंने बोले नहीं साहब, फराज इस्लाम साहब बोले आपको नहीं बताना, आपको नहीं बुलाना, आपको नहीं बोलना। ये आमिर अली का कहना है। ये आमिर अली का रिकॉर्डिंग में मैं बताता हूँ। बोल के बोल मारो बोलते जाके मार रहा हूँ। तो कैसा मारते तुम विदाउट आपका वर्क ऑर्डर नहीं, सो हाथ में कैसा मारते जी? साहब वो तुम्हारे को बताया तो ना साहब। नहीं कैसा विदाउट वर्क ऑर्डर के, सुनो इधर पाली साहब, इधर सुनिए। आप विदाउट वर्क ऑर्डर लैंड आर्मी तुमको परमिशन नहीं दिया, कैसा मारते आप? परमिशन नहीं दिया बोलते हैं। फिर तुम्हें बोले ना कुछ भी नहीं, वर्क ऑर्डर नहीं बोल के नहीं रहता, जो वर्क ऑर्डर नहीं रहता उसमें। हाँ डायरेक्ट मारते।
हाँ लैंडर लिमिटेड कंपनी नहीं एस्टीमेट क्या है, एस्टीमेट तो बताओ। वर्क ऑर्डर नहीं होता सब एस्टीमेट ऑफिस में लो सब। कौन से ऑफिस में? एस्टीमेट हाँ मेरे पास एस्टीमेट नहीं है ऑफिस में लो। ये रिकॉर्डिंग मैं सोशल मीडिया आपको मैं देता हूँ, ये लगभग 4-5 मिनट का है। मेरा ये बात हो चुका था आमिर अली से। उसके बाद फराज इस्लाम को मैं 2 बार कॉल किया था, फराज इस्लाम कॉल का रिस्पॉन्स नहीं किए। तो आज लैंड आर्मी के जो AEE है बसराज सर से भी मैं बात किया था। उनको मैं पूछा ये जो बोरेल्स का जो टेंडर किसको हुआ है, तो उन्होंने बताया 45 नंबर ऑफ बोरेल्स नॉर्थ MLA के नेतृत्व में ये जो है लैंड आर्मी से आया बोल के बसरा सर का कहना था। तो ये आने के बाद में ये फराज इस्लाम साहब जो है इन्हों बोरेल में भी टेंडर कर ले रहे हैं, अपने आप बोरेल का भी काम चालू करें नो बोरेल मारने का। तो मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे सियासत कर रहे फराज इस्लाम, वार्ड नंबर 16 के आवाम के साथ खेल रहे यहाँ पे। मैं ये लैंड आर्मी बसरा सर से थोड़ी देर पहले मैं बात किया था अभी साहब, वो 11 बोरेल का बिल जो है MLA फ़ोन करके इमीडिएट तो 11 बोरेल का बिल रिलीज़ करो बोल के फराज इस्लाम बोले बोल के बसराज साहब का कहना है। मैं बसराज साहब से ये पूछा, थर्ड पार्टी का रिपोर्ट नहीं आने से पहले तुम बिल कैसा रिलीज़ करते हैं बोल के मैं वो पूछने में बसराज साहब का कहना है नहीं साहब वो 50% बिल होने के बाद में भी हम थर्ड पार्टी को रिपोर्ट मंगा ले सकते हैं। अब 11 बोरेल जो पैसा रिलीज होने के बाद में उसके बाद फिर इन्हों रिपोर्ट करके थर्ड पार्टी का जब देखने वाले चोरी करके चोर भाग जाने के बाद में इन्हों फिर चोर को पकड़ने के लिए ढूंढने वाले। ये नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हो रहा है, गुलबर्गा के नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर वार्ड नंबर 16 के आवाम के साथ खेला जा रहा है, कॉर्पोरेटर के साथ में खेला जा रहा है बोल के आज आवाम के बीच लाने का मकसद जो है यही बात। वार्ड नंबर 16 को बोरेल का भी प्रॉब्लम, पानी का प्रॉब्लम, यहाँ पे सियासत चल रहा है। आमिर अली का कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। आमिर अली लोगों के सामने बोलते फिरता है कि मैं MLA का रिश्तेदार हूँ। लोगों के सामने बोलते फिरता है कि मेयर जो प्रेजेंट मेयर बैठे हुए अभी उनको मैं पैसा दिया हूँ, पैसा दे के मैं काम कर रहा हूँ, 15 लाख रुपए दिया हूँ बोल के लोगों के सामने बोल रहा हूँ, ये मेयर साहब को दिया बोल के। ये आमिर अली, ये चोर है आमिर अली। मैं पूछे तो बोलता नहीं साहब फराज इस्लाम साहब मार रहे बोरेल बोल के। मैं फराज इस्लाम साहब को पूछना चाहता हूँ, आपको बोरेल का भी पैसा बस नहीं होना तो आवाम के बीच क्यों आ रहे आप? पानी के पैसे में भी पैसे खा रहे नो, शर्म आना इनको। कई महीनों से मेरे आवाम वार्ड नंबर 16 के आवाम परेशान है पानी को लेके। इन्हों पर्सनली टारगेट करते हुए अगर हम हमारे पर्सनली इश्यूज पे आवाम को क्यों परेशान कर रहे हैं बोल के मैं पूछना चाहता हूं। अगर उन्होंने पर्सनली बात करना चाहते फेस टू फेस तो मैं तैयार हूं बात करने के लिए। फराज इस्लाम साहब को आज बोलना चाह रहा हूं, आवाम का खिदमत करिए, आवाम का खिदमत करे तो आगे आपको आवाम देखेंगे, मालूम पड़ रहा है आवाम को। बोरेल भी आप खुद मार के किसको तो भी लेबरों को डुप्लीकेट लोगों को लगा के बिल उठाना छोड़ो, बस करो। लूटी करने का हुकूमत मिला है, शुक्र है ऊपर वालों का। फैमिली में 40 साल सियासत करे से वालों का यहाँ पे जो है आवाम यहाँ पे जिता के भेजे सो है, उसको संभाल के चलो, कुछ हासिल होते आ गया। और अगर आपसे बदलामी चालू होगा बोले तो 5 साल में नॉर्थ का हालत बेहालत हो जाता। बोरेल के पैसे भी खा रहे नो, आने वाले दिनों में पूरा 250-900 बेच के खाने वाले नो। और एक पॉइंट जो है 18 तारीख को जीबी कॉन्फर्म किए थे मेयर साहब, वो 18 तारीख का जीबी जो है कैंसिल पोस्टपोन हो चुका है। हम लोग भी क्या है उसको बॉयकॉट किए हैं। कल 28 तारीख को जीबी बोल के फिर ये नोटिस भेजे कारपेटरों को। पेपर देखो कितने, देखो
इतने पेपर्स दे के भेजे, इसमें एक भी काम के नहीं है। सिर्फ LNT CCMS के इश्यूज में कल 28 तारीख का जीबी कॉन्फर्म किए। ये जीबी में कुछ दम नहीं है, ये सिर्फ जो हुकूमत में बैठे हैं ये लोगों के पॉकेट भरने के लिए, जॉब भरने के लिए जीबी मीटिंग रखा गया है, कुछ आवाम का डेवलपमेंट के लिए नहीं। LNT को डराओ तो कुछ पैसा मिलता, CCM के इश्यूज में रेस करो कुछ पैसा मिलता। अरे जीबी मीटिंग, ऐसा जीबी मीटिंग करो उसका कुछ अंत होना चाहिए, उसका कुछ फायदा होना चाहिए आवाम को। आज कारपोरेशन के लेबर पेमेंट नहीं दिए बोल के कई महीनों से, 15 दिन 1.5 महीनों से वहां पे DC ऑफिस के सामने स्ट्राइक बैठे। उसके बारे में जीबी मीटिंग में लाए क्या पॉइंट को? मैं पूछना चाहता हूं मेयर को, कमिश्नर को, वो इश्यूज लाए इसमें? वो इश्यूज छोड़े LNT इशू का, वो इशू का क्या फायदा? इतने भेजने का जरूरत नहीं है आपको। क्या करते, क्या सर पर रख ले फिर ना कारपोरेटर सर? कौन पढ़ता है, कौन देखता है इतने इश्यूज उसमें? चुप नाम के लिए भेजे, क्या भेजे? सर हाल ही में 2 बार से जीबी कैंसिल होते जा रही है। पहली जीबी भी बाइकआउट कर दिया गया है और सेकंड जीबी भी कुछ नोटिस नहीं है, ये लाहौर के कुछ इश्यूज को क्रिएट करके कैंसिल कर दिया गया। लगता नहीं है कि जीबी में चाहे वो कौन से भी पार्टी के तमाम कॉर्पोरेटर्स हो, ये कॉर्पोरेटर्स को ऐसा लगता नहीं है कि कुछ डेवलपमेंट के रिगार्डिंग बात करें जीबी में, बल्कि इसके बजाय कि हमें ऐसा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, कुछ बात ही नहीं हो रही, डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा है जीबी मीटिंग में, डेवलपमेंट की बात ही नहीं हो रही है जीबी में। देखो जी, जीबी के अंदर बात करने का पॉइंट्स पे जो बात करने वाले लीडर वहां पे नहीं बचे। अभी चुप माइक पकड़ के पुकार लेते बैठे तो कुछ असर होने वाला नहीं है मेयर को, कमिश्नर को। आज 55 जो कॉर्पोरेटर है, आज आवाम आपको वोट दे के जीता के भेजे सो है, आप वहां पे मेहनत करके जीते सो है। चुप टाइम पास के लिए जीबी टाउन हॉल में जाके बैठ के इतना नाश्ता इतना खाना देते हो, खा के वे हमको बैठ के वहाँ पे जीबी मीटिंग अटेंड करने का ज़रूरत नहीं है। उसको पॉइंट पे आओ, पॉइंट पे मसले उठाओ। आज जीबी मीटिंग बॉयकॉट होने का, कल भी मैं बॉयकॉट कर रहा हूँ जीबी मीटिंग। मैं मेरे वालदा को नहीं भेज रहा हूँ, कल नहीं चाहिए जीबी मीटिंग हमको। जब फर्स्ट जीबी मीटिंग जब कॉन्फर्म किए, मेरे वालदा का जो बेइज्जती हुआ वहां पे कारपोरेटर का, अभी तक इनको एहसास नहीं है। एक औरत को, एक मां को इज्जत देने के लिए लोगों के दिमाग में नहीं है। कमिश्नर साहब और मेयर साहब, डिप्टी मेयर कौन तो भी एक स्टेटमेंट दिए, उनको मां का एहसास है तो ही ना, एक औरत को रेस्पेक्ट देने का एहसास रहना ना। जब तक ये लोग वार्ड नंबर 16 के कारपोरेटर मेरे माताजी को ऑफिशियली माफी नहीं मांगेंगे, जब तक मैं जीबी के अंदर मेरे वालदा को जाने नहीं दूंगा बोल के आज बोलना चाहता हूँ। सर शहर में कई सारे प्रॉब्लम्स है, जैसे कि स्ट्रीट डॉग्स का हो गया, कई जगह पोल्स पे लाइट्स नहीं है, और कई रोडों के मसले हैं, कई ड्रेनेज के मसले हैं। तो ये सब चीजों को फोकस करने के बजाय जीबी में हमें अनऑफिशियली देखो, अभी डॉग्स का जो बहुत अच्छा क्वेश्चन आप रेस किए है, जो डॉग्स का जो टेंडर कॉन्फर्म किए थे, वो कुत्ते पकड़ने वाले भाग गए। वो भाग जाने वाले को इनको पकड़ने नहीं हो रहा, कारपोरेशन के ऑफिसरों को। उसके बाद में एक नया टेंडर कॉन्फर्म करना, ये जीबी के अंदर नया टेंडर लाओ, कहां है? LED लाइट बिठा रहे वहां पे, जो पोल पे लाइट है वही पोल पे बिठाना बोल रहे। कई सालों से दूसरे पोलों पे लाइटा नहीं है। हम लोग के एरिया में LED पोल्स पे लाइट्स नहीं, हमारी पोल्स पे लाइट्स नहीं। जब हम लोग कॉर्पोरेटर को अप्रोच कर रहे तो कॉर्पोरेटर फोन नहीं उठा रहे वार्ड नंबर 14 के।
हम कई नए पोल्स बोल के नहीं, कई सालों से वो पोल पे लाइट ही नहीं है। मैं एलएनटी के स्टाफ को पूछता हूँ, साहब वो उस पे लाइट नहीं है तो उसमें नहीं बिठा सकते, जहां फोकस है पुराना वहां पे बिठाना बोलते। 10-15 साल से वहां पे लाइट ही नहीं बिठा है। आज आवाम परेशान है, इसके इश्यूज में कौन बात करने वाले हैं? कमिश्नर साहब को, मेयर साहब को पूछना चाहता हूं, स्टैंडिंग कमेटी के जो चेयरमैन लोग बैठे, बड़े बड़े लोग, उनको पूछना चाहता हूं। ये आवाम के फायदे हैं, आवाम के फायदों के लिए आवाज उठाओ। जो कुत्ते परेशान कर रहे, हर रोज एक एक गली में बच्चों को, मासूम बच्चों को कुत्ते काट रहे, मैं सोशल मीडिया में देखता हूं, व्हाट्सएप में देखता हूं। सर अक्सर जब भी जीबी स्टार्ट होती है, जीबी के स्टार्टिंग पॉइंट में ही हर वक्त 2 जीबी हो गए, 2 जीबी में भी स्टार्टिंग पॉइंट भी एलएनटी का था। तो तमाम कॉर्पोरेटर्स रहने दो, कोई ऑफिशियल रहने दो, एलएनटी से इतना तवज्जो क्यों देते सर? हर बार एलएनटी का ही पॉइंट निकालते, क्या कुछ रिलेशन क्या है सर ऐसे? देखो, इनको एलएनटी माल नहीं पहुंचा रहा, एमएलए को, कारपोरेशन के कमिश्नर होंगे, मेयर होंगे। मेरे को ऐसा लग रहा है एलएनटी वाले झुक रहे नहीं। इनको बात करें तो एलएनटी बहुत बड़ा कंपनी है, बहुत बड़ा कंपनी है। अरे जब आवाम का फायदा नहीं तो कंपनी को लेके क्या सर पे बिठाते, उखाड़ के फेंको इनको। पिछले बीजेपी गवर्नमेंट में भी पुकार ली एलएनटी के ऊपर। अब कांग्रेस का गवर्नमेंट है, बैठो एमएलए स्ट्राइक बैठ के उखाड़ो एलएनटी को। क्यों पावर नहीं है जी? एलएनटी चीफ मिनिस्टर से बड़े हैं क्या? अभी पानी का इश्यू चालू हो गया, आने वाले दिनों में दुबकाला है। ये आवाम, मैं आज सोशल मीडिया के जरिए बोलना चाहता हूं, कारपोरेशन ऑफिस घुसकर मारते, घुसकर पानी का उतना तकलीफ होने वाला है। अरे एक भी सीरियसनेस, कोई बात पे सीरियस नहीं, कोई काम पे सीरियसनेस नहीं। तो आप कल की बाइकआउट करने की वजह क्या हो सकती है? आप बोले अभी कल की ये जो जीबी मीटिंग है उसको आप बाइकआउट करने वाले। देखो, ये जो पेपर भेजे ना, ये कुछ काम के नहीं है। ये क्या है, मैं सोचता हूँ ये जेरक्स जितने मारे, ये जेरक्स के फायदों में 100-200 खंभों को एलईडी डाल सकते। 55 कारपेंटरों को दे के भेजे। ये क्या करना, 5 साल ये रद्दी जमा करके क्या बेच लो बोल के भेजे, क्या सर पे रख लेके फिर लो बोल के भेजे? हाँ, 2 इश्यूज के लिए इतने इश्यूज भेजे। सर एजेंडा के ऊपर क्या बात करें? एजेंडा कुछ काम के नहीं है, क्या बात करते हैं एजेंडा को लेके? चुप, ये टाइम पास के एजेंडे हैं। अंदर पूरे एजेंडे क्या क्या साफ होना, सब माल साफ हो रहा वहां पे। चुप, ये एक ऑफिशियली मेयर, कमिश्नर बैठ के जीबी मीटिंग कॉल फॉर्म करे बोल के लोगों को गुमराह बनाना है, ये दूसरा कुछ काम नहीं। पब्लिक का ये भी कहना है कि कृष्णा रेड्डी मीटिंग बाइकआउट करे थे लास्ट टाइम। तो जो फर्स्ट जीबी मीटिंग हुई थी, जब बीजेपी के कॉर्पोरेटर्स बाइकआउट करे थे, तो कृष्णा रेड्डी भी बीजेपी के लोगों से मिले हुआ, इसलिए वो ये इशू क्रिएट करके मीटिंग बाइकआउट करके क्या बोलते हैं पब्लिक के बीच में। देखो जी, बीजेपी के कारपोरेटर्स, उनके मेयर साहब से नाराजगिरी था, उन्होंने शोलापुर भाग गए थे। नहीं, पब्लिक में ये कहना है कि नहीं, पब्लिक नहीं, कृष्णा रेड्डी ये कंफ्यूजन क्रिएट करके बाइकआउट करा बोल के। सुनो, पब्लिक को क्या है, बोलने के लिए बहुत कुछ बोलते। कृष्णा रेड्डी मेरे माताजी के साथ, मेरे वालदा के साथ कैमरा, सीसी कैमरा में देखो, फर्स्ट जीबी मीटिंग में मैं वहां पे आया हूं। मैं भाग के जाने वाला लीडर नहीं हूं, भगाने वाला हूं। मेरे माताजी को वहां पे रेस्पेक्ट नहीं मिला। जो कॉर्पोरेट को इज्जत देना है, एक माँ को, एक औरत जात को जो इज्जत देना है, ये लोगों में वो इंसानियत नहीं है, इनको सीखना है। आज वो सीखने के लिए मैं बॉयकॉट किया हूं, अभी कल भी बॉयकॉट कर रहा हूं। आज सोशल मीडिया में बोलना चाह रहा हूं, मेरे माँ का इज्जत बड़ा है जीबी मीटिंग से। जीबी मीटिंग मेरे लिए बहुत बड़ा नहीं है। मेरी माँ का इज्जत, मेरे वालदा का इज्जत मेरे लिए बहुत बड़ा रेस्पेक्ट है। ऐसे 1000 जीबी मीटिंग आते जी, माँ का इज्जत एक ही बार आता, रेस्पेक्ट एक बार आता। हिजाब के ऊपर क्या कहना है? हिजाब